एक गरीब और अमीर आदमी में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता है, बल्कि उनके माइंडसेट का भी होता है, उनकी सोच का भी होता है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ लोगों का माइंडसेट है ऐसा बना हुआ है कि दे कैन नॉट थिंक ऑफ अर्निंग मोर देन 50 to 60,000 मनी, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से ही एक बात डाल दी गई है, इफ यू वांट टू अर्न मनी यू विल हैव टू डू ए जॉब। मैं जिस स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ भी टीचर ने यही सिखाया था, अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात इतनी डाल दी गई है कि हमारा दिमाग नौकरी के अलावा किसी और तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। एंड इट इज नॉट जस्ट विद अनएजुकेटेड एंड एवरेज स्टूडेंट, बल्कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी इसी सोच में फंसे रहते हैं। एक टाइम पे जो टॉपर हुआ करता था, वो भी 30-40 हजार की नौकरी करके एवरेज बिलो लाइफ जी रहा है। मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, इवन कुछ तो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं जो टॉपर हुआ करते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो भी इस रेट रेस में भागे जा रहे हैं बिना सोचे कि एंड डेस्टिनेशन क्या है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ या जो आसपास के गांव के लोग हैं, दे हैव ओनली वन थिंकिंग, इफ यू वांट टू अर्न मनी यू विल हैव टू डू ए जॉब। उनको लगता है जॉब ही एक अल्टीमेट सक्सेस है। आज भी मैं जितने लोगों को देखता हूँ, हर कोई अपने बच्चों को इसी उम्मीद से पढ़ा रहा है कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी। नोबडी टीचेड कि बेटा नौकरी के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, ये कोई नहीं बोलता। जॉब करना कोई भी गलत बात नहीं है, एक जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कोई भी ऐरा गहरा आदमी उठकर जॉब नहीं ले सकता, उसके लिए सालों तक पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी जॉब आपको आपकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं देता। जॉब में आप कितना भी मेहनत कर लो, यू कैन अर्न ओनली ए लिमिट एंड द बिगेस्ट थिंग, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ना के बराबर होती है। मान लो आप जॉब में एक अच्छी पोजीशन पर भी पहुंच गए, तो भी आप वो पोजीशन अपने बेटा या बेटी को नहीं दे सकते हो। उसको भी वही पोजीशन तक पहुंचने के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही स्ट्रगल, वही रेस दोबारा। जॉब इज जस्ट एन इंडिविजुअल सक्सेसर। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे कमाने के लिए पूरी लाइफ काम करते रहो। आई हैव सीन मेनी सच पीपल, जब तक वो जॉब कर रहे थे तब तक वो थोड़ी बहुत अच्छी लाइफ पे जी पा रहे थे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट आई और उनका बेटा एक जॉब नहीं ले पाया, तो फिर से उनका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया। एंड द सैड थिंग इज दैट अब उनके बेटे को मजबूरी में मजदूरी का काम करना पड़ रहा है या फिर छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही है। एंड ये सर्कल ऐसा ही चलता रहता है। आप सोचो, अगर मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी वो कहीं जॉब कर रहे होते तो आज मुकेश अंबानी शायद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाते। धीरू भाई अंबानी ने अपना खुद का एम्पायर खड़ा किया और मुकेश अंबानी ने उससे और आगे बढ़ाया। आज उनके पास इतना पैसा है कि अगर उनकी 7 पीढ़ियां भी बिना काम किए पैसा उड़ाएंगे तो भी खत्म नहीं होने वाला। एक गरीब आदमी क्या सोचता है, इफ यू वांट टू अर्न मनी देन आई हैव टू वर्क मोर हार्ड। इसी वजह से वो 8 घंटे 10 घंटे इवन कभी कभी तो 12 घंटे तक काम करता है। बट क्या वो इससे अमीर बन पाता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड अदर साइड एक अमीर आदमी को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि बेटा खुद काम करके कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता। इफ यू वांट टू बी रिच तो या फिर लोगों से काम कराओ या फिर पैसों से काम कराओ। जी हाँ, पैसों से काम कराओ। एक अमीर आदमी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती है कि पैसों से कैसे काम करवाना है और लोगों से कैसे काम करवाना है। और दूसरी तरफ हो तुम जो कहीं जॉब कर रहे होगे और अपनी सैलरी से खुश नहीं होगे, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और तुम्हारी सैलरी वही के वही अटकी पड़ी है। या फिर तुम एक स्टूडेंट हो जो दिन रात बस यही सोच रहे हो, व्हेन विल यू गेट ए जॉब इन दिस क्राउड। और काफी धक्के खाने के बाद एक नौकरी मिल भी जाती है और नौकरी करने के लिए वो अपने परिवार से दूर जाता है और वो नौकरी करता है, अपनी मेहनत और टैलेंट दूसरों को अमीर बनाने में लगा देता है। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से बॉस से रिक्वेस्ट करके 4 दिन की छुट्टी में घर आता है और अपने परिवार से मिलता है।
और फिर छुट्टी खत्म हो जाती है और वापस काम के लिए अपने परिवार से दूर हो जाता है और ऐसे ही 70 साल गुजर जाते हैं। तब आपको पता चलता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी कभी जिया ही नहीं। एंड ऑन द अदर साइड रिच पीपल आर बिकमिंग रिच। तुमने भी कभी न कभी ये सोचा होगा, हाउ डज ए पर्सन बिकम रिच? ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था कि एक इंसान आखिर अमीर कैसे बनता है। हम इधर जितना भी पढ़ाई कर ले, एक जॉब से 50-60 हजार से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ तक कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी ही क्रैक क्यों न कर लूं, उसका भी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से स्टार्ट है। अगेन मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो फिर लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में बचपन से एक ही बात डाल दी गई, इफ यू वांट टू अर्न मनी यू विल हैव टू डू ए जॉब। इसी वजह से मेरा दिमाग would not think of anything other than job। आज भी मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग ऑनलाइन। नए नए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है पैसे कमाने के। लेकिन आज भी मैं जिस गांव में रहता हूँ या फिर आसपास के गांव के लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑनलाइन घर बैठे स्किल सीख कर भी पैसा कमाया जा सकता है। और जो लोग जानते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं और ना चाहते हुए भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, एवरी मैन हैज 24 आवर। एक गरीब आदमी यही सोचता है कि इस 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा एंड विल अर्न मोर मनी। एक अमीर आदमी इसी तरह के लोगों को 5, 10, 20, 30, 50 और 100 लोगों को अपने काम में रख लेता है और उनसे काम करवाता है और स्लोली अपने टीम को बड़ा करता है। अगर किसी कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को 50,000 का सैलरी दे रहा है तो वो उनसे लाखों का काम भी करवा रहा है एंड अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। पहली चीज तो एक अमीर आदमी पैसे कमाने पर फोकस करता है एंड दूसरी चीज वो अपने कमाए हुए पैसे को कभी भी अपने पास नहीं रखता। दे ऑलवेज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग देयर मनी टू मेक मोर मनी। हर अमीर आदमी का सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट होता है और वो है इन्वेस्टिंग। जो भी अमीर लोग हैं उनमें एक ही चीज कॉमन होती है, दे इन्वेस्ट देयर मनी। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। बट एक मिडिल क्लास आदमी दे नेवर इन्वेस्ट हैज मनी। वो इन्वेस्ट करने से डरता है कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। इन्वेस्ट की तो बात छोड़ो, ज्यादातर लोग तो सेविंग तक नहीं कर पाते। आई नो मेनी सच पीपल पर्सनली, जो जैसे ही सैलरी आती है वो पूरा उड़ा देता है। और ये ऐसे लोग हैं जो अनमैरिड हैं और जिनके ऊपर कोई फैमिली का जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर भी वो अपने पैसे को सेविंग तक नहीं कर पाते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनकी बात ही छोड़ो, सैलरी आई कि नहीं खत्म। और अगर मान लो कोई सेविंग कर भी लेता है तो अपने पैसों को बैंक में रख कर सड़ाता है। ही नेवर इन्वेस्ट हैज मनी। और ये बात मैं किसी अनपढ़ लोगों की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पढ़े लिखे हैं जो एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। दे ऑल्सो डोंट इन्वेस्ट देयर मनी। मेरे ही गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जो अपने टाइम पर टॉपर हुआ करते थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो भी अपने पैसे को बैंक में सड़ा रहा है क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी गई। उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही बर्बाद कर देता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और बैंक आपको हर साल 4% का इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि अगले साल आपका जो 1 लाख था वो बढ़कर 1,04,000 हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? दिस इज ए गुड थिंग, मेरा पैसा 4% से ग्रो कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है, आप सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट को देख रहे हो लेकिन इन्फ्लेशन को नहीं देख रहे हो। हमारे देश में 7 से 8% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। मतलब जो चीज आप इस साल 1 लाख में खरीद सकते थे वही सेम चीज खरीदने के लिए अगले साल आपको 1,08,000 देना पड़ेगा। और बैंक आपको कितना दे रही है? 1,04,000। इट मीन्स अगर आप अपने पैसे को बैंक पर रख रहे हो तो इसका वैल्यू हर साल गिर रहा है।
आपका पैसा तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू गिर रही है। अगर आप उसी पैसे को गोल्ड, स्टॉक या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए होते हैं तो आपको इजीली 12 से 15% तक रिटर्न मिल सकता था। एंड इफ यू आर न्यू एंड यू हैव जीरो नॉलेज, तो भी आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, अगर आपको ये सब समझना है तो आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हो और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकते हो। ए रिच मैन ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर। इसीलिए और रिच लोगों की बुक पढ़ता है और उससे सीखता है। सक्सेसफुल लोग हर दिन बुक पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज ही आगे बढ़ने की असली चाबी है। जब मैंने पहली बार रिच डैड एंड पुअर डैड बुक पढ़ा तो मेरा सोचने का पूरा नजरिया चेंज हो गया। लेकिन जब मैं इन सारी बुक को पढ़ रहा था तब मेरे आसपास के दोस्तों ने और लोगों ने मुझे बोला कि ये बुक पढ़े सच, तुम रीजनिंग की बुक पढ़ लो, GK की बुक पढ़ लो। कि किसी ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि ये बुक किसी काम की नहीं है। बट जस्ट आई नो कि इन नॉन फिक्शन बुक ने मेरी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लाए। एक दिन मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ रहा था, तभी पड़ोसी का एक दोस्त आया। उसने किताब देखा और हंस के बोला, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। अगर सिर्फ कोई सोचने से अमीर बन सकता तो आज हर घर में करोड़पति होता। देन आई डिड नॉट आंसर हिम, क्योंकि बहस का कोई फायदा नहीं होता जब सामने वाला ही बड़ा सोच नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है, लोग अपनी सोच को छोटी रखते हैं। उन्हें ये लगता ही नहीं कि हम भी अमीर बन सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो अर्न मिलियंस ऑफ करोड़। मैं सच बता रहा हूँ, जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ सिर्फ लोग एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं और नौकरी भी कोई बड़ी नहीं है। 40-50 हजार तक है सोच पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उससे ज्यादा वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मैं भी 40-50 हजार की नौकरी का सपना देख रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि जिन पर मैं काम करके अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकता हूँ। फिर भी मैं सोचता था कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकता। मैं हमेशा बड़ा सोचता था और बड़ा सोचने का फायदा ये है कि धीरे धीरे हमारा दिमाग नए नए आइडियाज देना शुरू कर देता है। ऐसे ही सोचते सोचते मेरे पास एक नहीं बल्कि कई ऐसे आइडियाज आए जिन पर काम करके मैं अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं ये सोच तो पा रहा कि मैं भी अमीर आदमी बन सकता हूँ एंड आई कैन अर्न अनलिमिटेड मनी। बट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच ही नहीं पाते। दे कैन ऑल्सो अर्न मिलियंस ऑफ करोड़, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं होता, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होती जिन पर वो काम करके अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकता है। देयर इज ओनली वन वे फॉर देम टू अर्न मनी, और वो है नौकरी। इसीलिए वो 50-60 हजार से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच पाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए सिर्फ नौकरी तक सीमित मत रहो, कुछ बड़ा सोचो। अगर आप ये हर दिन सोचते हो कि कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ, कैसे मैं अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकता, तो ट्रस्ट में एक ना एक दिन आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया जरूर आएगा जो आपकी लाइफ चेंज करके रख देंगे। सिर्फ एक आइडिया काफ़ी होता है आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए। इसीलिए बड़ा सोचो और स्मार्ट सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ो, नए कॉन्सेप्ट सीखो, नए लोगों से सीखो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी कमाओ उसका एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करो। पैसा कमाना एक स्किल है, बट उसको बढ़ाने का तरीका आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी।